आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार। स्वर्गीय श्रीमती रमाकांत जैन की स्मृति में पुत्र श्री मनीष जैन, पंजाबी बाग, नई दिल्ली। श्रीमती संतोष जैन, समस्त परिवार, रोहतक। लक्ष्य वेयर हाउस, चंडीगढ़। श्रीमान जय कुमार जैन, श्रीमती उषा जैन, मुंगावली, जिला अशोकनगर। श्रीमती त्रिशला जैन, दिल्ली। श्री मनोज जैन, गुड़गांव। श्री एस के जैन, एडवोकेट, सोनीपत। श्री आरुषि जैन, आर्जव जैन, पुत्र श्री अरुण जैन, फरीदाबाद। श्रीमती निर्मला जैन, श्री सुशील जैन, श्री मनीष जैन, हर्ष जैन, जगराव, पंजाब। श्री अनुपम जैन, फरीदाबाद। श्रीमती उमा जैन, धर्मपत्नी श्री मुकेश जैन, आयुषी जैन, स्नेहा जैन, रोहित जैन, लावण्या, ईशानवी, यमुनानगर। श्रीमती पल्लवी जी, श्री प्रभात जी, नारायण टाउन, गाजियाबाद। स्वर्गीय श्री विनोद कुमार जैन की स्मृति पर पुत्र श्री अनंत कुमार जैन, तंबाकू वाले, सिरसागंज। आहार, औषध, अभय और ज्ञान, शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण, तो सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणेता, जिन धर्म प्रभाविका, वात्सल्य मूर्ति, परम पूज्या, गणनीय आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदिनाथ सृष्टि धर्म प्रभावना समिति, दिल्ली। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्वेद संघ आहार, उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था व यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित आवास व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य के भागी अवश्य बने। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। खाता नाम श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC BARB 0 SHRIMA, पैन नंबर AAOAS 6329R। अधिक जानकारी व रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002। जिंदगी के कई हिस्से हैं, जिंदगी के कई किस्से हैं। बचपन, जवानी और बुढ़ापे तो बीच के पड़ाव हैं। सब कुछ तो हम सब मौत के हिस्से हैं, हम सब मौत के हिस्से हैं। क्योंकि कहते हैं जीवन की घड़ी एक दिन बीत जाएगी, फिर हमें एक सांसों को तरसाएगी और हम देखते ही रह जाएंगे, वो हमें ले जाएगी। हम देखते ही रहेंगे, वो हमें ले जाएगी। वास्तव में जिंदगी में मौत सबके यहाँ आती है। रागी के घर मौत आती है, रागी के घर मौत आती है तो शमशान ले जाती है, और त्यागी के घर मौत आती है तो निर्वाण ले जाती है। हमारे आदिनाथ भगवान की मौत नहीं थी, निर्वाण थी। इसलिए जिनकी मौत निर्वाण बन जाती है, उनकी मौत नहीं, मौत भी मातम बनाती है, क्योंकि मौत निर्वाण बन जाती है। आज हम हर आदमी के गुण गाते हैं मरने के बाद, लेकिन तीर्थंकर ऐसे होते हैं जिनके गुण गाए जाते हैं जीते जी। क्योंकि दुनिया में लोग धन कमाने के लिए आते हैं, लेकिन जो हमारे तीर्थंकर थे वो परम धन कमाने के लिए आए थे। आज हमको लोग जानते हैं कि आदिनाथ महावीर के नाम से जानते हैं। किसी से भी पूछो तो वो यही कहता है कि जैन धर्म के संस्थापक महावीर हैं। लेकिन सोच कर देखना, दुनिया में यदि कोई ज्ञान के क्षेत्र पर है तो आज भारत में मानता है, विदेश में मानता है कि ब्राह्मी विद्या सबसे पहले प्रारंभ हुई तो वो ऋषभदेव से हुई। ऋषभदेव जिनकी जयंती का हो या निर्वाण दिवस, वास्तव में वो जिए तो हमें जीने की कला सिखा रहे हैं। क्योंकि कहते हैं कि आज 60 कर्मों की शिक्षा यदि किसी ने दी है, हर तीर्थंकर ने वैराग्य की शिक्षा दी है, मोक्ष की शिक्षा दी है, लेकिन एक तीर्थंकर ऐसे हुए जिन्होंने में ग्रस्त की भी और सत्य की भी दोनों शिक्षाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि या तो ऋषि बनो या कृषि करो। यदि संत नहीं बन सकते हो तो कम से कम 60 कर्तव्य करो। और सिर्फ 60 कर्तव्य नहीं कहे उन्होंने, 60 कर्तव्य
के साथ साथ सठ आवश्यक भी बताया। आज चाहे 80 हो, 80 हो, कृषि हो, वाणिज्य हो, विद्या हो, शिल्प हो, यदि आज लोग मकानों में रह पा रहे हैं, सुंदर सुंदर कोठियों में रह पा रहे हैं, तो ये आदिनाथ की कृपा है। उन्होंने हमें सब विद्याएं दी हैं। यदि आज लोग पेट भर खा पा रहे हैं, तो ये आदिनाथ की कृपा है। आज लोग कपड़े पहन रहे हैं, तो आदिनाथ की कृपा है, क्योंकि उन्होंने हमें हर कला दी है। यदि आज लोग व्यापार करके कुछ धन जोड़ पा रहे हैं, तो ये उनकी कला है। उन्होंने आदमी को निठल्ला रहना नहीं बताया। भोग भूमि के बाद होकर भूमि में आए, और उनके लिए कितनी सुंदर उपमा दी है समुद्रवत स्वामी ने कि आपने उस पृथ्वी को स्वयं बुद्ध विद्येन भूतले समंजस ज्ञान विबुद्ध चक्षुषा विराजतमेन विधुन बतातम छटा करेणे विगुणोत्करे करे। कहते प्रभु आपने वो ऐसी पृथ्वी को, और जो कि क्षमा को धारण कर रही थी, और वो पृथ्वी जो कुंवारी कन्या की तरह थी, उसके पहले इस पृथ्वी पर भोग भूमि थी, और आप आए और आपने सबसे पहले कर्म की शिक्षा दी। लोग भयभीत थे कि कैसे जिया जाए। आपने बल, विद्या, विक्रम, शांति, जीवन यापन के सही तरीके दिए। और आज लोग यदि अंक कला है और विद्या, कोई सी भी विद्या है, उन्होंने अपने भरत को, लोग कहते हैं बेटियों की इज्जत नहीं है। वास्तव में हमारे ऋषभ देव ने जितनी बेटियों को इज्जत दी, उतना कोई नहीं दे सकता है। उन्होंने बेटों को वो विद्याएं नहीं दी, अंकल की विद्या अपनी बेटियों को दी, क्योंकि उन्हें पता था कि बेटियां यदि सुरक्षित रही, बेटियां संस्कारित रही, तो दुनिया विकास कर जाएगी, और भी अनेकों संत तीर्थंकर इस धरा पर आएंगे। और उन्होंने वो विद्या दी, और धन्य से बेटी है, क्योंकि कहते हैं बेटा से बेटी भली जो कुलवंती होए, नाम कमावे माई बाप को देश बढ़ाई हो। उन बेटियों को भी कहते हैं वो गौरवशाली बेटियां हैं। पिता के सम्मान से इसकी बड़ी और क्या चुनौती होगी। जब उन्होंने पूछा था कि पिताजी आपको सब लोग आदर देते हैं, आपकी वंदना करते हैं, नमस्कार करते हैं कृष्ण में रहते हुए, क्या आपसे भी कोई बड़ा है? तो कहा था उन्होंने कि तुम्हारा जो पति होगा वो हमसे बड़ा होगा, क्योंकि हम दान भी देते हैं और नम्रीभूत होकर दान देते हैं, और कन्या दान में दी जाती है। धन्य बेटियों को बाप के स्वाभिमान के लिए उन्होंने विवाह जैसे बंधन में बंधना स्वीकार नहीं किया, वासना को तहरी पर कदम नहीं रखने दिया, और साधना के मार्ग पर बढ़ गए। आज जीवन ब्रह्मचर्य व्रत दिया। आज हम उनकी परंपरा में जीने वाले हैं। आज हमें भगवान की जन्म जयंती से लेकर पांचों कल्याण कैसे मनाना चाहिए, ताकि लोग समझ जाएं कि परमात्मा से संबंध का एक तरीका होता है। परमात्मा से कैसे संबंध बनाया जा सकता है, ये हमें पता चले। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये सिखाया कि जीवन में सिर्फ मात्र कठपुतली बनकर बेटियां नहीं की, बल्कि दुनिया की एक दिशा निर्देशक बनकर जिए। आज हम उनकी परंपराओं का जयकारा बोलते हैं, उनका नाम लेते हैं, और आज वासना की अंधी दौड़ में पिता का मस्तक झुक जाए ऐसा काम भी कर रही है बेटियां। लेकिन आज भी बहुत सारी बेटियां हैं जो कि ब्राह्मी और सुंदरी के चरित्र को धन्य है। कटोरे पे कटोरा बेटा बाप से भी गोरा। उन्होंने तो तपस्या की तो की, लेकिन भरत और बाहुबली को तो आहार की जरूरत नहीं पड़ी। तीर्थंकर स्वयं भी आहार नहीं करते। वज्र सब नाराज था। कर्मभूमि के आदि में प्रथम में तीर्थंकर पद पाया था, लेकिन वो कितने विशाल हृदय थे, कितना दया था। स्वयं भी सुन का आपने दया रूपी वस्त्र से युक्त पृथ्वी को कुंवारी के समान स्वीकार किया था, फिर भी आप ऐसे छोड़कर चले गए जैसे कोई सती को छोड़कर चला जाता है। आप जानते हैं कि आज हम उनकी परंपरा में जी रहे हैं। आज हमारा भोजन भेषज यानी औषधि
भजन और कहना चाहिए सब कुछ विदेशी हो गया, भूषण तक विदेशी हो गए। आज खाना विदेशी खा रहे हैं और गाने विदेशी गा रहे हैं, सुन रहे हैं तो विदेशी सुन रहे हैं, जी रहे हैं तो हमारे वस्त्र आभूषण से लेकर सारी सुविधाएं विदेशी हैं। जबकि धन्य है ऐसे ऋषभ देव को जिन्होंने इस धरा को धन्य कर दिया। हम सब तीर्थंकरों की जयंतियां मनाएं या नहीं मनाएं, हम महावीर जयंती को बड़े विशाल रूप में मनाते हैं, जबकि हमें ऋषभ देव की जयंती बहुत विशाल रूप में मनाना चाहिए। हमारे जैनों की गरिमा है, आन बान शान है, सब कुछ हमारे प्रथम तीर्थंकर हैं। तीर्थंकर एक वैज्ञानिक की बात होता है, वैज्ञानिक किसी की बात काटता नहीं, उसमें और जोड़ देता है। हमारे तीर्थंकर बीतराग विज्ञान को किसी ने काटा नहीं और श्रृंखलाओं में जोड़ दिया। और इतना ही नहीं, आप सबको बता गए कि आज हम निशान से जी रहे हैं। हमारे जैन धर्म में वर्ण व्यवस्था है यदि तो वो भरत ने चलाई है। कितना विशाल दृष्टिकोण रहा होगा। लोग कहते हैं जाति पाति, हमारे जैन धर्म एक ऐसा समुद्र है जहाँ कोई जाति पाति त्रिंच तक का भेद नहीं, समान रूप से सब भाषा सुनते हैं। और भगवान के मोक्ष कल्याण पर हमें और आप सबको निर्माण की तैयारी करना है। आज तक सबने निर्वाह किया है, मकानों का निर्माण किया है, लेकिन निर्माण की तैयारी नहीं की है। हमने निर्वाह किया है, हम उस व्यक्ति की तरह है जो फैक्ट्री में 3 आदमी पत्थर तोड़ रहे थे। एक से पूछा क्या कर रहे हो, बड़ा क्रोध में था, पत्थर वो भी तोड़ रहा था, लेकिन पूछने वाले से कहा अंधा है कि दिखता नहीं है, पत्थर तोड़ रहा हूँ, ये जिंदगी में लिखा है। दूसरे से पूछा, वो भी उदास था, मायूस था, देखा तक नहीं उसने उस व्यक्ति की तरफ का, दिखता नहीं, बच्चों के लिए रोटी कमा रहा। लेकिन तीसरा मग्न था, आनंदमय था, छूट रहा था और वो भी पत्थर तोड़ रहा था। उससे पूछा कि तुम क्या कर रहे हो, उसने कहा भगवान की कितनी कृपा है, सब लोग पेट के लिए जीने के लिए कमाते हैं, हमने जिसने हमें बनाया है हम उसको बना रहे हैं, हम परमात्मा का मंदिर बना रहे हैं। हमारे और आपके जीने का ढंग भी कैसा हो, हम क्रोध में जिएंगे, हम अहंकार में जिएंगे तो कभी परमात्मा नहीं मिल सकेगा। हमारी जिंदगी मौत से बदतर होगी और हम बच्चों के पालने के लिए जिएंगे तो भी कोई बड़ा काम नहीं करेंगे। हम इस जीवन को मंदिर बनाने के लिए देंगे, क्योंकि कहा है जो यहाँ पर वितराग हो जाता है, जो निर्माण की तैयारी करता है, उसे जीते जी अपने जो कारागृह है, हम लोग जिंदगी भर दौड़ते हैं, खाली हम चले जाते हैं, जिंदगी भर कमाते हैं, कमा कर यहीं छोड़ जाते हैं। लेकिन आदि प्रभु ऐसे थे जिन्हें सब कुछ विरासत में मिला था और जिनके आगे चक्रवर्ती और बड़े बड़े राजा महाराजा मंडली भी जिनके आगे झुकते थे, लेकिन उन्हें पता था किस कर्मों को झुकाना है। और आदि प्रभु ने ऐसी परंपराएं चलाई हैं कि आज हमारे लिए आदर्श है। और भगवान के निर्माण पर हमें जीवन निर्वाह जैसा नहीं करना, ढो रहे हैं जिससे कुछ वही कहते हैं जिंदगी काटना है। जिंदगी काटने के लिए नहीं मिली है, जिंदगी कर्म काटने के लिए मिली है, जिंदगी पाप काटने के लिए मिली है। तो आप सब भी भगवान के निर्वाह कल्याण पर जिंदगी को निर्वाह की तरह बोझ की तरह नहीं ढोएंगे, जिंदगी को निर्माण करेंगे, जिंदगी को मोक्ष पथ पर ले जाएंगे। कोई बात नहीं, आप खाना पीना नहीं छोड़ सकते, कोई बात नहीं, मत छोड़िए, देश जन्नात कीट कम, लेकिन कम से कम अपने आचार विचार भारत की गरिमा जो भाषा सिखाई थी उन्होंने, उस भाषा के प्रति आज आपको पता है हम 14 नहीं जानते, हमारे बच्चे अष्टमी नहीं जानते, पंचमी नहीं जानते, 4th 5 जानते हैं। हमको पता है हमारे बच्चे 26 जनवरी से कह रहे हैं आगे जानेंगे नहीं, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, आज हमारे बच्चों को हिंदी नहीं आती है, जबकि हमारे तीर्थंकरों के सारे कल्याण तिथियों के अनुसार मनाते हैं। आज आप बच्चों का जन्मदिन मनाते हो, लेकिन कभी विचार करके देखना हमारे तीर्थंकरों का 26 जनवरी 2 फरवरी ऐसे तिथियां नहीं आती हैं। हमारे यहाँ वो दिन है, हर दिन त्योहार होता है,
हर दिन मंगलमय होता है। हमारे यहाँ अमावस भी आती है तो दिवाली हो जाती है, हमारे यहाँ अंधेरी चौदस भी आती है तो मोक्ष कल्याण प्राप्त हो जाता है। और एकम से लेकर आपको पता होगा, कोई तीर्थंकर एकम को जन्म हुआ तो किसी भैया दूज, रोट, तीज और करवा चौथ, गणेश चतुर्थी, पंचमी, आकाश पंचमी, चंदन सेठ, मोक्ष सप्तमी, जन्माष्टमी, नवमी आदिनाथ भगवान का जन्म हुआ। और इतना ही नहीं, सुगंध दशमी आदि जैसे व्रत है, मौन 11 आदि है, बारिश है और धनतेरस है, 14 है। एक तिथि भी हमारे ऐसे नहीं है जो अशुभ हो। हम अंग्रेजों को देख कर कहते हैं गुड मॉर्निंग, उनके यहाँ तो महीना 15 दिन में, 2 महीने में कभी एक दिन सूरज निकलता है, तब वो कहते हैं गुड मॉर्निंग। हमारे भारत में तो रोज मॉर्निंग सुप्रभात होता है। हमारे यहाँ रोज सूरज परमात्मा के चरण पखारता है, हमारे यहाँ रोज चांदनी आरती करती है, रोज चांद तारे परमात्मा की आरती करते हैं, रोज पेड़ पौधे अपने फलों को, फूलों को बरसा रहे हैं प्रभु के चरणों में। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी प्रेरणा व मार्गदर्शन से अनेकानेक पुण्य के कार्य किए जा रहे हैं। माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। श्री महावीर जी चांदनपुर में आज एक ऐसे ही आदर्श को स्थापित करते हुए सृष्टि मंगलम नामक संस्था स्थापित है, जिसकी प्रेरणा सरल सहज बना, जिनका सदा मुस्कुराता चेहरा, प्रशस्त मुद्रा, गणनीयारिका सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा से यह क्षेत्र का, यह स्थान का, संस्था का निर्माण हुआ और बहुत ही सुंदर व्यवस्था के अंतर्गत दिगंबर संत अथवा त्यागी व्रती जो इस क्षेत्र पर आगमन करते हैं। सृष्टि मंगलम भवन, मुख्य मंदिर के सामने वाली गली, श्री महावीर जी। यात्रियों के लिए वातानुकूलित कमरे उपलब्ध हैं एवं त्यागी वृत्तियों को भोजन की व्यवस्था है। संपर्क सूत्र 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र